A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी and welcome to डिफेंस अफेयर्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो अभी हाल ही में 4 जुलाई को अभी आया है एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है ssc.nic.in ssc.nic.in। वहाँ पर आप लोग जाके PDF आप लोग ले सकते हैं। तो इस एक ही सेशन में मैं सारा चीज़ बताऊंगा। एज क्या है, कैसे आपको फिलअप करना है, कब क्या डेट है, कैसे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, कैसे रिटेन एग्ज़ाम होगा, क्या क्या आएगा, सारा चीज़ एक ही वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इन्जॉय लें और अपने जोश को तगड़ा रखें, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत लेट से आई है, तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ssc.nic.in, और ये कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस NIA SSF एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021 का ये नोटिफिकेशन आ गया है। और इसका जो डेट ऑफ सबमिशन है, अप्लाई करने का डेट है, वो 17 जुलाई को है, और इसका लास्ट डेट है 31/8 मीन्स 31 अगस्त 2021 तक है। और इसका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन जो एप्लीकेशन रिसिप्ट होगा वो 31 अगस्त के रात को 11:30 बजे तक होगा। ये आप लोग ध्यान रखिए। तो एक दिन बाद, आज तो थोड़ा हैक करेगा ये वेबसाइट, बट दिक्कत करेगी आज, बट आप लोग कल से फिलअप करना स्टार्ट कर दो। और लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का, ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट होगा उसका 2 सितंबर तक लास्ट डेट है, रात को 11:30 बजे तक। और जो बच्चे ऑफलाइन पेमेंट करेंगे चालान के थ्रू, बैंक के जो चालान रहते हैं उनके थ्रू, तो उनको 4/9 तक, मतलब 4 सितंबर तक उनको करना है। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक 7/9 तक 2021 तक ये है। और ये सारा का सारा एग्ज़ाम होगा CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। ये टायर 1 अभी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाद में, अभी नहीं किया गया है। तो ये ऑफिशियल PDF है जो कि मैं डाउनलोड किया हूँ SSC के वेबसाइट से। तो इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ रहेंगी, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कांस्टेबल लेवल की है और GD लेवल की, जो कि BSF में, CISF में, ITBP, SSB, SSF, असम राइफल्स एंड ये कंडक्ट कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। और इसमें 3 फेजेज़ होगी। पहले होगी CBE एग्ज़ाम, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद होगी PET, दैट इज़ फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट एंड और उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। तो ये सारा प्रोसेस होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कंडक्ट कराया है। और ये सारा का सारा जो मोड होगा ये ऑनलाइन मोड होगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑनलाइन मोड होगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर CBT एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकली टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर रिव्यू होगा मेडिकल एग्ज़ाम का। किसके द्वारा होगा? CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के द्वारा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि वैकेंसी कितनी रहेगी आज। तो इसमें वैकेंसी 2 कैटेगरी में है। एक तो पहला है मेल और दूसरा है फीमेल। पहले हम लोग पे स्केल जान लेते हैं। तो पे स्केल जो 7th पे कमीशन आया था, उसके अकॉर्डिंग लेवल 3 का पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, जो कि 21,700 से लेके 69,100 तक आपका रहेगा। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेल और फीमेल। तो मेल का जो इसमें इंडिविजुअली भी दिया गया है, जैसे BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, NIA SSF का ये इंडिविजुअल नंबर भी दिया गया है, वैकेंसी का नंबर। बट ये टोटल मेल का टोटल है 22,424। थोड़े वैकेंसी कम है इस बार, बट आपको मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करनी है, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और ये फीमेल का 2,847 है और टोटल है 25,271। तो ये आपको सीट ध्यान में, आपको सिर्फ एक सीट लेना है, तो आपको उस एक सीट के लिए मेहनत करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो वैकेंसी जो भी होगा ये वेबसाइट पे है, आप लोग वहाँ जाके फिलअप कर सकते हैं। और इसमें कुछ 10% वैकेंसी आप लोग का रिज़र्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये आप लोग को ध्यान में नहीं रखना है। जो फ्रेशर्स हैं, आप लोग जस्ट फोकस कीजिए अपने एक सीट के लिए। और इसमें जो अप्लाई करेंगे वो इंडिया के सारे कैंडिडेट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल होगा उसी स्टेट से आपको अप्लाई करना है।
नहीं तो फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कतें आती हैं। आपका जो एज लिमिट होगा वो 18 से 23 साल का होना चाहिए, 18 से 23 के अंदर होना चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2021 तक आपका 23 नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपका एज बिटवीन रहना चाहिए। और कब से कब तक नहीं रहना चाहिए? तो 2 अगस्त 1998 से लेकर और 1 अगस्त 2003 के अंदर आपका जन्म होना चाहिए। और इसमें कुछ छूट भी मिलेंगी कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST के लिए आपका 5 साल का है, OBC के लिए आपका है 3 साल और एक सर्विसमैन के लिए है 3 साल। बाकी ये चार्ट हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मेन हम लोग को फोकस करना है इस सेशन में। तो हम लोग यहाँ पर वेट हाँ प्रोसेस का हम लोग देख लेते हैं ना। नहीं, प्रोसेस ये नहीं है, वेट यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये तो आपको 10th पास करना है, कंपलसरी है, ये 10 पास आपको कंपलसरी है। उसके बाद इसेंशियल एजुकेशनल कोई ज़रूरी नहीं है, बस 10 पास, क्योंकि एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये 10 पास के लिए ही है, तो आपको उतना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग, अगर आपका NCC है, अगर आपका NCC सर्टिफिकेट है, तो अगर आपका C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क्स आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। NCC सर्टिफिकेट है तो 5% मिलेगा, और NCC B सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा, और NCC A सर्टिफिकेट है अगर तो आपको 2% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस के तौर पे। तो ये आपको नहीं भूलना है। और आपको कैसे अप्लाई करना है? आपको अप्लाई करना है, पहले तो ये वेबसाइट पे जाना है, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 आपको फिलअप करना है। मैं ये सारा वीडियो बता दूंगा। आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के अंदर, ठीक है। आपका ये आपका जो फ़ोटो का लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर आपका रहना चाहिए। और लास्ट डेट है आपका 31/8/2021 को, ये नहीं भूलना है, और जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फ़ीस कितना होगा? इसका फ़ीस मात्र 100 रुपया होगा, मात्र 100 रुपया होगा, आपको भर देना है। और जो वुमेंस कैंडिडेट हैं और जो SC ST और एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है, मतलब फ्री है, उनका फ़ीस नहीं लगेगा, उनका फ़ीस नहीं लगेगा। और आप ये पेमेंट को ऑनलाइन के थ्रू भीम UPI से, नेट बैंकिंग से और भाया मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप किसी से कर सकते हैं। और प्लस में ऑफलाइन पेमेंट मोड जो SBI चालान वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग आते हैं, और जो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो आपका है 2 सितंबर को लास्ट डेट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और जो ऑफलाइन पेमेंट का मोड है उसके लिए 7/9 तक ये लास्ट डेट है, आपको ये नहीं भूलना है। और अगर आपका ये फॉर्म फिलअप से लेकर पेमेंट तक अगर आपका इनकम्प्लीट प्रोसेस है तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, तो फॉर्म को अच्छे से भरना है। अब आते हैं सेंटर ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पर एरिया के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से आपका दिया गया है। जैसे अब मान लो आप भागलपुर में हैं तो यो UP और बिहार के रीजन में होगा, तो ये सेंटर्स हैं हम लोग देखेंगे। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ तो ईस्टर्न रीजन हमारा है, तो ईस्टर्न रीजन में ये सारा सेंटर्स है, और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ से सारा चीज़ होगा, सारा चीज़ ऑनलाइन मोड होगा, और कोई भी मिचोलिया, कोई भी ब्रोकर, कोई भी दलाल के आप लोग बातों में ना आए, बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या है इसमें। यहाँ तो नहीं कुछ बताना है। हाँ, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कैसे होगा? तो आपका एग्ज़ाम पहले तो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट A में आएगा। 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका ये टाइम रहेगा 90 मिनट मीन्स 1.5 घंटा। और फिर GK आएगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 नंबर का आएगा जो मैथ है। और हिंदी या इंग्लिश आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बोनस मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सारा चीज़ आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs टाइप आएगा, और हिंदी इंग्लिश में ये रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्क रहेगा 1/4 मीन्स 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा, तो आपको ध्यान से करना है, ओके। और मार्क्स का जो ये एग्ज़ाम के बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी होगा, तो डोंट फोकस ऑन दैट।
जस्ट फोकस करना है आपको तैयारी पे, तैयारी अच्छा रखिए, सारा चीज़ अच्छा हो जाएगा। आपको आंसर की भी प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपको मॉक टेस्ट के लिए कुछ लिंक, एग्ज़ाम्स के पहले कुछ लिंक प्रोवाइड होता है साइट के थ्रू। तो इसमें रीजनिंग में क्या क्या आएगा, तो रीजनिंग में आएगा आपका डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, सिमिलैरिटीज़, स्पेशियल ओरिएंटेशंस वगैरह, विजुअलाइजेशन। तो ये सब नंबर सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारा चीज़ आएगा। उसके बाद आपका जीके में वही 10 लेवल तक का आएगा, नॉर्मल सा, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, कल्चरल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। तो ये सारा चीज़ आपको आएगा। मैथ में नॉर्मल सा 10 बेस पर आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल जो दशमलव और फ्रैक्शंस रहते हैं वो आएगा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, ये सब सारा चीज़ नॉर्मल आएगा। ये क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में जो बेसिक जो ग्रामर रहता है वो आपका आएगा, तो उसमें बहुत इजी आता है हिंदी इंग्लिश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें आपका नीचे यहाँ पर दिया गया है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसको हम लोग उसको 2 भागों में यहाँ पर देख सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल के लिए। तो जो मेल के लिए होगा वो 5 किलोमीटर उनको कंप्लीट करना है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में उनको कंप्लीट करना है। और ये सिर्फ है लद्दाख के अलावा सारे रीजन, और जो लद्दाख में रहते हैं, लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 800 मीटर है 4 मिनट में, और जो फीमेल है उनके लिए और जो मेल है उनके लिए है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 इनसे 6.5 मिनट में। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड का क्या होता है, तो मेल के लिए जो हाइट है वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए मात्र 157 सेंटीमीटर। इसमें एज में भी रिलैक्सेशन है, कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एज के लिए है सबके लिए है। जो एसटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से, वो मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप चार्ट में देख सकते हो। चार्ट में मैं पीडीएफ का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चेस्ट। तो चेस्ट जो है वो ओनली मेल के लिए होगा, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चेस्ट जो है मेल के लिए होगा, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर एंड मिनिमम कम से कम 5 फुलना चाहिए। आप 10 भी फुला सकते हो अपने सीने को। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो एसटी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, जो वो उनके लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुला के। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट वेट तो एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होगा, वेट में उतना टेंशन नहीं लेना है, बस चेस्ट पर आपको फोकस करना है। मेडिकल एग्ज़ाम होगा पीईटी के बाद, पीएचटी के बाद। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहले आपको चाहिए 10 का पेन इज़ नॉट वर्किंग, आपको 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, मार्कशीट वगैरह। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका डोमिसाइल चाहिए पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे एसडीएम है या एसडीओ है, वहाँ से इशू किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर एनसी सर्टिफिकेट है, वैलिड है, तो आपको चाहिए। फिर से जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल है उनके लिए फॉर्मेट एनेक्सर 3 में दिया गया है, वो प्रिंट आउट करके सबमिट कर सकते हैं। फिर से अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 4, जो एक सर्विसमैन है उनके लिए एनेक्सर 4 है, ये आपके लिए नहीं है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, वो एनेक्सर 5, 6 एंड 7 जो नोटिस है उसको फॉलो करके वो एज में रिलैक्सेशन पा सकते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट हाइट और चेस्ट में जो अवेलेबल हैं रिलैक्सेशन के लिए, छूट के लिए, वो एनेक्सर 8 को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशंस, ये तो मैं बता दिया कि कैसे आपको एडमिशन करना है, मीन्स रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका आईडी कार्ड के लिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, जो आपका जन्म प्रूफ है उसके लिए आपको क्या क्या प्रूफ चाहिए, तो आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसमें से कोई होगा तो चलेगा। ये नहीं कि ये आपका नहीं हो तो नहीं होगा, नहीं, इसमें से कोई भी। पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, एम्प्लॉयर आईडी,
सर्विस डिस्चार्ज बुक वगैरह ये सब आपको चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आधार कार्ड आप लोग दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है। तो पहले CBE एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर PET होगा, फिर PST होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर से कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो मेंशन कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स। अगर NCC सर्टिफिकेट है तो ये नहीं कि आपका बोनस मार्क्स पहले मिल जाएगा। अगर आप कट ऑफ मार्क्स जो है ना, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स वो आप क्लियर करते हैं तो आपको फिर बोनस मार्क्स मिलेगा। आपको जैसे आप BSF चाहिए तो BSF के लिए वो कट ऑफ मार्क्स के बाद आपको वो क्लियर कराने में हेल्प करेगा बोनस मार्क्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो EWS से बिलोंग करते हैं उसको 35% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो कट ऑफ है वो, और SC ST के लिए 33% है मार्क्स लाना है आपको। जो NCC सर्टिफिकेट से है होल्डर हैं उनको 5 मार्क्स मिलेगा, जो NCB सर्टिफिकेट के हैं उनको 3 मार्क्स मिलेगा, और NCC A वालों को मात्र 2 मार्क्स मिलेगा। मात्र नहीं है, 2 मार्क्स से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आपको मेल और फीमेल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड स्टेट एरियाज़ वाइज, जो भी आपका स्टेट है उसके कैटेगरी वाइज एरिया वाइज आपका जो बोनस मार्क्स है वो मिलेगा। आपका सिलेक्शन में जो मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से आपका रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग ध्यान से कीजिएगा, डॉक्यूमेंट एक एक चीज़ अच्छे से फिल कीजिएगा। क्लियर है। यहाँ हम लोग आते हैं, ये प्रायोरिटी है इस तरह है। पहले एस जैसे आपको अगर भरना है तो ABCDEFGH ऐसे करके देना है। तो BSF है यहाँ पर, देख पा रहे हैं आप लोग, वेट, यहाँ पर BSF है, BSF CISF SSB ITBP असम राइफल्स एंड SSF ये आपको है। तो यहाँ पर PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्ज़ाम्स वगैरह ये सब है। उसके बाद हम लोग आते हैं, आपको केयरफुली भरना है, ध्यान करना है, कोई भी गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं एक बार, इसमें दिया गया है कि कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। वेट, कैसे कैसे आपको फिलअप करना है मैं दिखा देता हूँ। ये आपका नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पर रीज़न वाइज आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हो कि क्या कैसे होगा, ठीक है। ये देखिए, पहले तो आपको प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या कि पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, फिर फाइलिंग ऑनलाइन जो पार्ट 2 है उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना है। पहले अपना मोबाइल वेरिफिकेशन को वेरीफाई करवाना है, फिर ईमेल आईडी, फिर आधार कार्ड। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा ID कार्ड जैसे वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल का ID कार्ड, कुछ भी। फिर से 10 का जो रोल नंबर है, पासिंग ऑफ द ईयर है, बहुत आपको अच्छे से भरना है, ध्यान से भरना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर आपको ध्यान से भरना है, ठीक है। ये साइट पे जाना है ssc.nic.nic पे, वहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्टर्ड नाउ में क्लिक करके फिर लॉगिन कीजिएगा, फिर आगे का प्रोसेस होगा। मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, वेट। यहाँ पर वैसे ही बताया गया है कि कैसे कैसे मदर्स नेम को पहले वेरीफाई कीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स को, फिर रोल नंबर, नेम ऑफ एजुकेशनल बोर्ड, कौन सा आप स्कूल में पढ़ते हो, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये सारा चीज़ है। मैं वेट एक बार आपको चार्ट ही दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे करके आपका पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अगर है तो आधार कार्ड नंबर देना है, ID कार्ड देना है यहाँ पर आपको, फिर से फिलअप करना है ऐसे नेम यहाँ पर, फिर वेरीफाई करना है नेम को, फिर अगर चेंज करना है, मान लीजिए कुछ गलती हो गया तो ऐसे करना है, फादर्स नेम को वेरीफाई करना है, डालना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं मदर्स नेम को यहाँ पर वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है, मैट्रिकुलेशन देना है, वेरीफाई करना है, फिर उसको सारा चीज़ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपका रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सारा चीज़, तो ये आपको नहीं भूलना है। फिर से जेंडर, आपका जेंडर कौन सा है वेरीफाई करना है, एजुकेशनल लेवल क्या है, 10th या ग्रेजुएशन या जो भी है। फिर से मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सारा चीज़ वेरीफाई होगा। फिर ये पार्ट 1 यहाँ पर सेव कर दीजिएगा, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका पार्ट 2 में फिर खुलेगा, तो फिर ये आपका कैटेगरीज होगा, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, डिसेबिलिटी रेट वगैरह, ये सारा चीज़ है। ऐसे पेज खुलेगा, ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप लोग को। ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारा चीज़ होगा। फिर यहाँ से सेव करके फिर आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट में क्लिक करना है, फिर फीस पेमेंट आपको कर देना है। ऑनलाइन पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये चीज़ देना है, फ़ोटो देना है आपको,
फ़ोटो आपको देना है 20 से 50 KB के अंदर, और 3.5 इंटू 4.5 का जो चौड़ाई होगा वो 3.5 और लंबाई होगा फ़ोटो का वो 4.5 सेंटीमीटर होगा। ये कलर फ़ोटो होना चाहिए और ये 3 महीना से कम का है, मतलब नया फ़ोटो आप दीजिएगा उससे बेहतर होगा। स्कैन्ड सिग्नेचर आपको चाहिए 10 से 20 KB के अंदर, और ये रहेगा, इसका चौड़ाई रहेगा 4 सेंटीमीटर और हाइट रहेगा इसका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और जिनका CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, वो CGPA रेट अपना निकाल के देंगे। ठीक है, फिर क्लिक करेंगे अप्लाई लिंक पे, फिर ऐसे ऐसे करके आपको करना है सारा चीज़। और ये कुछ आपका परफॉर्मा है, वेट, ये आपका कुछ परफॉर्मा है, ऐसे करके फिर ऐसे आपको अप्लाई करना है, जैसा कि मैं बता ही दिया हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो में अगर कुछ ना समझ में आए, ये आपको सेंटर देना है ना, सेंटर, फिर से आपको परसेंटेज मार्क्स वगैरह अच्छे से देना है, फिर से सेंटर देना है, कहाँ आपको एग्ज़ाम लेना है आपके एरिया में, ऐसे करके नहीं देना है, गोल राउंड अप आपको करके देना है। सिग्नेचर यहाँ पर देना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है आपका कैप्चा, और उसके बाद यहाँ पर कुछ एनेक्सर 3 दिया गया है, वो आपको फिलअप करना है। एनेक्सर 4 जैसा कि मैं एबव में डिस्कस किया हूँ वैसा आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाए। बहुत ही जल्दी मैं लाऊंगा क्या क्या स्ट्रेटजी होगा। ये स्टेट कोड है, आपको ध्यान में रखना है। स्टेट कोड जिस भी स्टेट, जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, 36 इसका कोड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ये सब एग्जामिनेशन, लिस्ट ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, ये सब दिया गया है असम में कहाँ कहाँ आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में मैं डिस्कस करूँगा कौन कौन सा बुक और कौन कौन सा कैसे क्या क्या चीज़ इसमें करनी है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों का हेल्प करो, शेयर करो, उनको भी ये पता चले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जोश के साथ तैयारी करो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।